आपके अपने कारकुनान भी ट्विटर पर भी कि जनाब इससे ज्यादा सख्त बातें तो करके गए मुस्लिम नून की आला क़यादत, तो वहाँ गिरफ्तारियां वफाक अगर कर रहा है तो यहाँ आपके पास हुकूमत है, यहाँ भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर ये दोहरा म्यार अब खत्म होना चाहिए। जो कुछ मरियम ने बोला है, जो कुछ नवाज शरीफ ने बोला है, मैं और आप अगर अभी दोहराएंगे ना इस प्रोग्राम में तो अगले ही लम्हे गद्दारी की FIR के लिए अब तैयार हो जाए। मुसर्रत साहिबा, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है आपके अपने कारकुनान भी ट्विटर पर भी कि जनाब इससे ज़्यादा सख्त बातें तो करके गए मुस्लिम नून की आला क़यादत, तो वहाँ गिरफ्तारियां वफाक अगर कर रहा है तो यहाँ आपके पास हुकूमत है, तो यहाँ भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आपकी नज़र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस मुल्क के अंदर ये दोहरा म्यार अब ख़त्म होना चाहिए। मुझे एक एक लफ्ज़ याद है जब जावेद हाशमी ने जिस तरह से एक एक इदारे के सरबराह को और फिर हमारी पाक फौज को, और इवन वो जिनका कभी किसी सियासत से लेना देना नहीं है, ये तो चंद ऊपर एक दो बैठे हुए लोग होते हैं, पूरी की पूरी आर्मी को ये लोग मलायन करते रहे। जावेद हाशमी, जावेद लतीफ, भूल जाएं आप मरियम नवाज और जो कुछ हमें ये हमारी मेमोरी में से क्या ये डिलीट कर देंगे। जो कुछ मरियम ने बोला है, जो कुछ नवाज शरीफ ने बोला है, मैं और आप अगर अभी दोहराएंगे ना इस प्रोग्राम में तो अगले ही लम्हे गद्दारी की FIR के लिए अब तैयार हो जाए। कि अगर मैं और आप ये कोट करें कि मौलाना फजलुर रहमान ने किन किन अलकाबात से हमारे आर्म फोर्सेस को और जिस तरह से उसने ललकारा और ओपन थ्रेट किया, ओपन उसने कन्फ्रंट करने के लिए लगी लिपटी बातें नहीं की, और हमारा मुंह नहीं थकता। हमने कभी आज तक कोई ऐसी चीज नहीं की जो खुदा और आइन के दायरा इख्तियार से बाहर हो। हमने हमेशा इदारों के एहतराम की बात की है, प्रैक्टिकली भी, और कभी मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से हलफ उठाने को तैयार हूँ कि हमारे लीडर ने कभी हमें, बल्कि मैं आपको ये भी आज बात बताऊं कि हमारी जब मीटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों की शादी हुई होती है, जब ये इल ट्रीट करते हैं हमें, तो ये सिविलियंस को तो इंसान ही नहीं समझते, लेकिन सारी आर्मी की बात नहीं होती, चंद लोगों की। तो जब कोई अग्रेसिव स्टांस देता भी है तो उसमें हमारे चेयरमैन उनको काम डाउन करते हैं कि नहीं, हमारे इदारे जब वीक हो गए तो आपके दुश्मन के अज़ाइम पूरे होंगे, हमें उनको वीक नहीं करना। हमें हमेशा हमें वो कंट्रोल करते हैं, पार्टी की फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर लीडरशिप को। तो ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये फस्तायत हमने देखी सुनी थी। इसकी छोटी मोटी एग्जाम्पल जनरल ज़िया के ज़माने में या उससे पहले भी जो डिक्टेटर आए, लेकिन कभी किसी जमहूरी हुकूमत के अंदर ऐसे कभी नहीं हुआ। ये जो कठपुतलियां, ये जो मोहरे हैं, इनकी डोरें किनके पास हैं? अगर हम सवाल उठाते हैं, ये कौन मेरे मुल्क के अमन के दुश्मन बन गए हैं? ये कौन लोग हैं जिनके अज़ाइम इस मुल्क के अंदर? मुसर्रत चीमा साहबा, फिर आप भी गिरफ्तारियां को करेंगे, आपकी हुकूमत है, सबसे बड़ा सूबा है, इक़्तिदार आपके पास है, वो लोग जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करेंगे, आप लोग गिरफ्तारियां करेंगे? देखें, सबसे पहले तो मुदस्सर मेरे भाई, हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये गद्दारी का जो क्राइटेरिया है, ये इसकी सर्टिफिकेशन है, ये कहाँ से होती है। FIR के ऑर्डर, कल आपने सुना कि राना सनाउल्लाह जो आपके मुल्क के 22 करोड़ का जो मुल्क है, एक एटमी ताकत है, वो पहले तो मुकर गए। उन्होंने कहा मैं मीडिया पे भी कोई बात नहीं करूंगा। जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो शाम को वो अपना सा मुंह लेके आ गए। साथ उन्होंने एक बीबी बिठा ली जो सारा वक्त झूठ बोलती है, और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्क्रिप्ट उनको दिया। देखें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आम पाकिस्तानी को और हमारी आवाज को, जबकि हमने कोई गलती की भी नहीं, जबकि हमने कुछ ऐसा कहा भी नहीं, जो ये शहजादे शहजादियां, ये इनको इनकी आंखों में डाल के इन्होंने नाकों चने चबवाए, इन्होंने जिस तरह से तज़हीक तजलील, हामिद मीर की आप बात कर लें, क्या अरशद शरीफ ने कभी ऐसे कहा? क्या समी इब्राहिम ने कभी ऐसे कहा जो हामिद मीर कहता रहा? जो इन लोगों ने, जो मौलाना ने बोला है, क्या कोई और ये बात जुर्रत की, बहादुरी की भी नहीं है। ये भी लिहाज उन शहीदों का है जिनके वारिस हम 22 करोड़ हैं। हर घर में, हर खानदान में शहीदों के वारिस बैठे हैं। हमें उस सोल्जर की जो शाचीन के ऊपर अपनी जान दे देता, जान की परवाह किए बगैर वहां पे आज भी शहादतें दे रहे हैं, हम उनके में बराबर के शरीक हैं। हम 100 दफा बात करते हुए सोचते हैं कि उनकी दिल आजारी ना हो। ये ना किसी का डर है, ना किसी का खौफ है।
इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिन्होंने सही मायनों में मेरी बात सुने, इदारों को प्रैक्टिकली वीक करने की न सिर्फ कोशिश की, उन्होंने किया। और आज आप उनके साथ मिलके मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की आजमाइश ले रहे हैं, तो हम इस आजमाइश को इंशाल्लाह इसमें सुरखरू होंगे। हम इसमें हर तरह की मुसीबतें तकलीफें सहने के लिए तैयार हैं। ये मुल्क हमारा है, हम गद्दार नहीं हैं, हम बहुत सारों से ज्यादा मुहिब्बे वतन, ये पाक फौज हमारी है, ये अदलिया हमारी है, हमारी वजह से, हमारी से मुराद अवाम की मैं बात कर रही हूँ, हमारी वजह से ये सिलसिला है। लिहाजा इस मुल्क के पुरअमन शहरियों को, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, कानून की पासदारी करने वाले पाकिस्तानियों को इस तरह से मजबूर ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि मौलाना के आगे आप डर गए थे, झुक गए थे, बस हो गई थी, उसने धमकी लगाई थी, याद है ना क्या धमकी लगाई थी? और फिर जो मरियम कहती थी, मरियम के अब्बा ने रॉ की लिखी हुई स्पीच की थी। फिर फॉरेन फंडिंग क्या होती है, इन्हीं के डिपार्टमेंट के जो साबका DGISPR थे, क्या कुछ नहीं हमें ब्रीफ करके जाते रहे, क्या कुछ इन्होंने हमें नहीं बताया। हम पार्टीज को और इनको आवाम की बात मैं कर रही हूँ। नेशनल चैनल्स के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही थी, आज हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग का टैग लग गया है। किस तरह भाई 2 करोड़ के वो जो टोटल अमाउंट बनती है उसका एक अच्छा चट्टा हमने दिया है। हमने एक बंदे का, खुदा की पनाह किसी एक, हम 40,000 जो हमारे डोनर्स हैं उनका डेटा ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करे, और इन्होंने एक बंदे का नहीं दिया। सही, इन्होंने एक बंदे का इन पुरानी मुसर्रत चीमा साहब एक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।